हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 की एडगेस्ट अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पार्ट 2 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों आत्मविश्वास। बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की ओर। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा के कारण ही इंसान खंडित हो जाता है। अब बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है खंदक खाइयों समासिक पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पर बच्चों द्वंद्व समास है, इसका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का क्या कारण है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, मनुष्य के अंदर उगा भय और शंका उसके आत्मविश्वासहीन होने का कारण है। इस बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 4 है इस पाठ का वो है विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मविश्वासहीनता, कायरता और उसे अपने बिना तोले ही शक्तिशाली मान लेते हैं। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 4 भी हो जाता है आपका बच्चों। जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 5 है वो है सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, बहुत से मनुष्य यह सोच कर ही हमें सफलता नहीं मिलेगी और देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को हाथों से पीछे ढकेल देते हैं। यदि हमारा मन निराशा और शंका से भरा है तो हमारा परिणाम भी निराशाजनक ही होगा। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 है वो है आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें लेखक के मित्र के गुणों से यह सीखना चाहिए कि भय से घबरा के हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जो प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों इस पाठ का वो है आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह चीज़ हमें राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी से सीखनी चाहिए। गांधी जी के जीवन में तमाम परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलवाई। अब बच्चों हम करेंगे इस पाठ के मूल्यांकन 2 के प्रश्न क्रमांक 8 को, जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आदि शक्ति उसमें चली जाती थी, इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। अब बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 9 है वो है सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक बार अंग्रेज शिक्षक ने सुभाष चंद्र बोस जी से परीक्षा के समय घूमते हुए पंखे को देखकर ये बोला कि क्या इस पंखे की पंखुड़ियाँ गिनी जा सकती हैं। तो सुभाष चंद्र जी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ गिनी जा सकती हैं। इससे अंग्रेज शिक्षक प्रसन्न हो गए। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 10 है वो है, जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इन पंक्तियों की व्याख्या होगी, जिन लोगों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता वे लोग निराशा में डूबे रहते हैं और हमेशा भी दुख की बातें करते हैं। वे कभी सुख की बात सोचते ही नहीं, जिसके कारण उनके हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता। बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।